बिटिया, कभी यूं ही बैठे बैठे चुपचाप तुलसी के पौधे को देखा है? वो तुलसी हरी भरी सी, एकदम सीधी साधी, ना कोई घमंड, ना कोई मांग, ना कोई दिखावा, ना शोर ना प्रदर्शन, फिर भी सबसे पहले उसी को चढ़ाया जाता है प्रभु के चरणों में। जैसे गांव की दादी हर सुबह चूल्हा जलाने से पहले तुलसी को जल देती है, ना पूछती है ना बताती है, बस दे देती है। ऐसी होती है एकादशी की भक्ति, जो बोलती नहीं, बस समर्पण में बहती है। और एकादशी में भी जो सबसे विशेष, जिसके नाम में ही काम को काट देने की शक्ति हो, वो है कामिका एकादशी। श्रावण मास की कृष्ण पक्ष में आती है ये एकादशी, जिसका स्मरण करते ही मन में हरि नाम गूंजने लगता है। हृदय जैसे शांत हो जाता है और आत्मा प्रभु के चरणों में नत हो जाती है। अब सुनिए भाई साहब, जब कोई पाप अपनी परछाई बन जाए तो हरि की कथा ही उसे काटती है। एक पुरानी कथा है बेटा, जो हर उस इंसान के लिए है जिसने कभी भूल की हो और फिर रोया हो। एक गांव में एक क्षत्रिय रहता था, धर्मात्मा था, लेकिन गुस्से में एक बार एक ब्राह्मण की हत्या कर बैठा। अब बेटा, शरीर से गलती हो गई थी, पर आत्मा पर उसका बोझ रह गया। वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर जंगल चला गया, सुख त्याग दिया, रुचियां मर गई, स्वाद सूना हो गया और मन जैसे किसी गहरे कुएं में उतर गया हो, जैसे किसी ने अपना सबसे प्रिय खो दिया हो और हर चीज में खालीपन उतर आया हो। लेकिन भीतर का पछतावा वो कुछ और ही होता है। मन अशांत, आंखों में नींद नहीं और आत्मा जैसे रो रही हो। फिर एक दिन जंगल में एक संत मिले, उनकी आंखों में शांति थी, वाणी में करुणा। उन्होंने कहा, बेटा, अगर सच में मुक्ति चाहता है तो कामिका एकादशी का व्रत कर। तुलसी का पत्ता चढ़ा, रात भर दीप जलाकर हरिनाम कर, तेरा सब कुछ शांत हो जाएगा। जैसे कोई माँ कहती है, बेटा थोड़ा सा हल्दी वाला दूध पी ले, बुखार उतर जाएगा, वैसे ही संत ने हरिनाम बताया आत्मा का ताप उतारने को, और उस क्षत्रिय ने वैसे ही किया। दिन भर उपवास, भगवान विष्णु की पूजा और रात भर दीपक के सामने बैठा रहा, बस हरि का नाम और उसी में डूबा मन। जैसे रात के अंधेरे में एक छोटा सा दिया पूरी दिशा को रोशन कर देता है, जैसे अंधेरी कोठरी में अगरबत्ती जला दो बेटा तो खुशबू अंधेरे को भी हरी बना देती है। और क्या चमत्कार, मन का मैल जैसे बह गया, हृदय हल्का हो गया और अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। अब बताइए बहन जी, एक तुलसी का पत्ता और भगवान का नाम इतना बड़ा पुण्य दे सकता है? तो सोचिए, अगर श्रद्धा से ये व्रत किया जाए तो आत्मा कैसे ना निहाल हो। अब ध्यान से सुनो बिटिया, इस साल वो पुण्य दिन, वो कामिका एकादशी सोमवार 21 जुलाई 2025 को आ रही है। एकादशी तिथि शुरू होगी 20 जुलाई को दोपहर 12:12 से, समाप्त होगी 21 जुलाई को सुबह 9:38 पर। इस दिन उपवास रखना है और व्रत खोलना है अगले दिन 22 जुलाई को सुबह 5:37 से सुबह 7:05 के बीच। समय का पालन जरूरी है बेटा, शास्त्र यही कहते हैं। अब कैसे करना है व्रत, ये भी सुन लो। ब्रह्म मुहूर्त में उठो, साफ वस्त्र पहनो, भगवान विष्णु को गंगा जल से स्नान कराओ। जैसे माँ अपने बालों को नहलाती है वैसे प्रेम से। फिर तुलसी का पत्ता अर्पित करो और हाथ जोड़कर कहो, हे प्रभु, मेरी भूलों को क्षमा कर दीजिए और मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिए। फिर दिन भर उपवास रखो, हरि नाम जपो, रात को जागरण करो, भजन सुनो या गीता का पाठ करो और अगली सुबह पारण कर लो। लेकिन बेटा, कुछ बातें मन में बैठा लो। इस दिन चावल मत खाओ, प्याज लहसुन से दूर रहो, क्रोध से बचो। और सबसे जरूरी बात बेटा, कोई भूखा आ जाए तो उसे खाली हाथ मत जाने देना। चाहे एक रोटी ही क्यों ना हो, प्रेम से दे देना, वो भी प्रसाद बन जाती है। तुलसी अगर घर में ना हो तो कहीं से एक पत्ती लाकर भी प्रभु को चढ़ा दो, वो भी उतना ही पुण्य देगा। अब मन में सवाल उठता है, कामिका, इसका मतलब क्या?
तो सुनो, काम यानी इच्छाएं और का यानी जो काट दे, जो संसारिक वासना को काट दे, जो आत्मा को प्रभु की ओर मोड़ दे, वो है कामिका एकादशी। कामिका एकादशी बेटा जैसे नीम का रस कड़वा लगता है और शरीर का जहर उतार देता है, जैसे जब बच्चा जिद करता है मिठाई की और माँ उसे कड़वा काढ़ा पिलाती है ताकि वो ठीक हो जाए, वैसे ही यह व्रत इच्छाओं की मिठास को काटकर आत्मा को निर्मल कर देता है। इस एकादशी का फल गंगा स्नान से भी अधिक, तीर्थ यात्राओं से भी अधिक और 1000 यज्ञों से भी बढ़कर होता है। तो बेटा अगर जीवन में कुछ भारी लगता है, मन बेचैन रहता है या आत्मा थकी हुई सी लगे, तो एक बार सच्चे मन से ये एकादशी करके देखो। ना कोई पंडित बुलाओ, ना कोई बड़ी तैयारी करो, ना कोई मंदिर की घंटियां चाहिए, बस मन से कह दो, हे हरि अब मैं थक गया हूं, मुझे अपना बना लो। बस इतना काफी है। तुलसी का पत्ता, एक दीपक और सच्चे मन से हरि नाम, यही है मोक्ष की राह। कामिका एकादशी नाम छोटा है बेटा, लेकिन असर जन्मों तक चलता है। तो भाई साहब, बहन जी, अगर ये कथा आपके मन को छू गई हो तो इसे अपने किसी अपने तक जरूर पहुंचाइए। कमेंट में हरि बोल जरूर लिखिए और जुड़िए हमारे साथ संजीवनी धारा के साथ, जहां मंत्र, व्रत, ज्योतिष और भक्ति की एक अखंड धारा बहती है। कामिका एकादशी की मंगलमयी शुभकामनाएं। ओम नमो नारायणाय।